दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। इसमें दोस्तों हमें त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूं, उसके बाद जो इसमें फार्मूला प्रयोग होगा उसको मैं बताता हूं। आप देखिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद जो आपका होता है इसके रूप का होता है a इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो x के साथ है a b c यह गुणांक है और d जो आपका है अचर बहुपद है। तो दोस्तों इसी के रूप का त्रिघात बहुपद होता है। दोस्तों आपको प्रश्नावली 2C में त्रिघात बहुपद पढ़ना है। जो आपका पहला फार्मूला है उसे आप देखिए, शून्यकों का योग। इसमें देखिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है तो इसमें कम से कम 3 शून्यक होगा। आप देखिए अल्फा, बीटा और गामा। पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। शून्यकों का योग देखिए, जो आपका पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसमें देखिए दोस्तों, जो आपका अल्फा बीटा गामा है यह शून्यक है और जो बी अपॉन सी है यह आपका जो है गुणांक है। ठीक, अब आप दूसरे फार्मूले को देखिए, शून्यकों का गुणनफल का योग। देखिए दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल और योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। दोस्तों यह जो आपका है शून्यकों का गुणनफल का योग। यहाँ पर देखिए गुणा है और फिर योग किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देखिए, आपका दूसरा फार्मूला हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, जो आपका अंतिम फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। इसमें शून्यकों का गुणनफल जो होता है इस रूप का होता है। और दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि माइनस इन दोनों के साथ रहेगा और जो आपका गुणांक रहता है ए बी सी, इसको दोस्तों चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। और आप देखिए दोस्तों, जो आपका अंतिम फार्मूला है त्रिघात बहुपद, दोस्तों इसका प्रयोग हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। यह भी आपका एक फार्मूला है। आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल से त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। आपका फार्मूला जो होता है यही है, इसको आप देखिए, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो दोस्तों यही आपका अंतिम फार्मूला है चौथा। इसी 4 फार्मूले से हम प्रश्नावली 2C को हल करेंगे और इसके अलावा हम किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसको आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, उसके बाद हमें 3 शून्यक दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि शून्यक जो है इसकी जांच कीजिए कि जो शून्यक दिया हुआ है वह सही है कि नहीं। उसके बाद आप देखिए, हमसे पूछा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों उसी 3 फार्मूले से जो आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, इन्हीं सबसे हमें सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शून्यकों को जांच करते हैं कि यह जो शून्यक है सही है कि नहीं। तो इसको जांच कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों आप देखिए, इसमें आपका चर जो है x है, x बराबर हम 1/2 1 और -2 रखेंगे। इसको रखने के बाद अगर सभी 0 आ जाता है, ये वाला जो आपका बहुपद है यहाँ तक, ये अगर 0 पूरा आ जाता है तो यह शून्यक होगा, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो दोस्तों हम चेक करते हैं सबसे पहले x बराबर 1/2 को रखकर। आप देखिए आपका बहुपद यही है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x बराबर हम 1/2 रखेंगे, 2 इंटू
1/2 इस पर पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू दोस्तों आप देखिए एक आएगा बटा, देखिए इस पर पावर 3 का है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 1 बटा यहां पर देखिए 4 हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस 2। यहां पर देखिए कटेगा 4 आएगा 1/4 हमें मिलेगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब आप देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम 4 मिलेगा, यहां पर देखिए 1 मिलेगा, यहां पर भी 1 मिलेगा, यहां पर देखिए भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो हमें माइनस 10 मिलेगा प्लस 4 दूना 8। अब आप यहां पर देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और प्लस 8 10 माइनस 10/4। यहां पर देखिए दोस्तों माइनस माइनस है तो कट जाएगा 0 आएगा बटा 4 और आपका अगर ऊपर 0 है तो सब 0 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका पहला है 1/2 वह इस बहुपद का शून्य के है। ठीक, अब हम x बराबर 1 को रखेंगे, x बराबर 1 देखिए 2 इंटू एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब, यहां पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें गुणा होने के बाद हमें 2 ही मिलेगा प्लस 1 माइनस यहां पर देखिए 5 मिलेगा प्लस 2। और आप देखिए 1 प्लस 2 3 और 2 5 माइनस 5 बराबर हमें 0 मिलेगा। तो दोस्तों इसमें देखिए इस बहुपद का एक भी शून्य है। और आप देखिए x बराबर 2 को हम रखकर चेक करेंगे। ठीक है, ये 2 इंटू इसका देखिए क्यूब क्या होगा दोस्तों माइनस 8 होगा प्लस स्क्वायर इसका 4 होगा माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, और आप देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा माइनस 16 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, यहां पर देखिए प्लस 2। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों माइनस 16 प्लस यहां पर देखिए 10 4 14 और 2 16 और एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सब शून्य दिया हुआ है वह सब सही है, मतलब इस बहुपद का 1/2 1 और -2 शून्य है। अब हम संबंध की जांच करेंगे। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों सबसे पहला जो आपका होता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो दोस्तों हमने b/a को अभी नहीं निकाला है, उसको निकालते हैं। आप देखिए यहां पर a जो आपका है 2 है, इसका गुणांक मतलब x क्यूब के साथ 2 है गुणा। ठीक, और b जो आपका है 1 है, c जो आपका है -5 है और d इसमें आपका 2 है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों हमें अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है, शून्य जो है वही अल्फा बीटा गामा है। ठीक, प्लस 1 प्लस यहां पर देखिए दोस्तों -2 दिया हुआ है, गामा बराबर माइनस कर देंगे ब्रैकेट में। और आप देखिए यहां पर माइनस है और b जो आपका है 1 है। ठीक, तो -1 हो जाएगा बटा a बराबर 2 है यहां पर। ठीक, 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। अब दोस्तों देखिए 1/2 यहां पर घटेगा -1 आएगा बराबर -1/2।
इसका इसमें गुणा होगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2। और आप देखिए घटने के बाद मिलेगा माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शून्यकों का जो योग है इसका संबंध सही आ गया क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक, अब आप देखिए अगला जो आपका है शून्यकों का योग का गुणनफल, उसको आप देखिए आपका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। यहां पर देखिए दोस्तों अल्फा आपका 1/2 गुणे बीटा आपका 1 प्लस बीटा आपका यहां पर है 1 गुणे गामा आपका है -2 प्लस गामा आपका -2 इंटू अल्फा आपका 1/2। ठीक है, बराबर सी यहां पर देखिए -5 है बटा ए आपका 2 है, गुणा होगा 1/2 मिलेगा प्लस यहां पर देखिए दोस्तों -2 मिलेगा और यहां पर देखिए -2 हो जाएगा गुणे 1/2 बराबर -5/2। ठीक, कट जाएगा -1 मिलेगा 1/2। यहां पर देखिए -2 हो जाएगा यहां पर -1 बराबर -5/2। ठीक है, अब दोस्तों एलसीएम लेंगे हम। यहां पर देखिए -2 -1 -3 हो जाएगा और -3 का गुणा जब 2 में किया जाएगा तो हमें -6 मिलेगा प्लस 1/2 बराबर -5/2। यहां पर देखिए -5 आएगा बटा 2 बराबर -5/2। तो दोस्तों आप देखिए यह संबंध जो है वह सही आ गया। अब आपका जो अंतिम है शून्यकों का गुणनफल उसको आप देखिए। आपका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d अपॉन ए। माइनस को ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा आपका 1/2 है गुणे बीटा आपका 1 है गुणे गामा आपका -2 है। ठीक, बराबर डी आपका देखिए इसमें है 2 -2 हो जाएगा बटा ए आपका 2 है। ठीक, यहाँ पर देखिए कट जाएगा -1 मिलेगा और -1 गुणे 1 बराबर -1 बराबर -1 आएगा कटने के बाद। ठीक, तो दोस्तों इसको आप देखिए, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों दूसरा जो आपका है x³ -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2। इसमें देखिए आपका जो शून्यक है अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया है। यहाँ पर देखिए x बराबर अगर आपका 2 हो, ठीक, तो आप देखिए 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर क्योंकि x का मान 2 है। ठीक, -5 इंटू 2 -2 8 आएगा माइनस 2 दूना 4 4 चौका 16 -10 -2। यहां पर देखिए दोस्तों प्लस है, सॉरी इसके लिए गलती हो गया। अब आप देखिए 10 और प्लस 8 18 हो जाएगा -16 -2 -18 हो जाएगा। घटने के बाद हमें 0 मिलेगा। अब दोस्तों आप देखिए अगर x बराबर 1 हो तो आप देखिए 1 का क्यूब -4 इंटू स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो दोस्तों मैं 1 लिखता हूं माइनस प्लस देखिए सॉरी 5 इंटू 1 -2 1 आएगा -4 प्लस 5 -2 5 और प्लस 1 6 हो जाएगा -4 -2 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए 0 आ गया। यहां पर आप देखिए दोस्तों अल्फा बराबर हमने 2 रखा, बीटा बराबर 1 रखा
और गामा जो आपका 1 है, तो यही आएगा। आप इसको देखिए। अब हम दोस्तों संबंध की जांच करते हैं, ठीक। तो दोस्तों संबंध के लिए सबसे पहले हम गुणांक को निकालते हैं। यक्स का देखिए, यहां पर देखिए यक्स के साथ 1 का गुणा है तो a बराबर 1 हो जाएगा। b के साथ यहां पर देखिए b बराबर -4 है। c बराबर देखिए 5 है। और अंतिम में d बराबर देखिए -2 है। अब हम दोस्तों इससे आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। जो आपका पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, उसको आप देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा देखिए इसमें 2 है, प्लस गामा 1 है, बीटा भी 1 है, ठीक। बीटा गामा आपका 1 है, बराबर माइनस b यहां पर देखिए -4 है, अपॉन a आपका 1 है। देखिए जोड़ने के बाद हमें 4 मिलेगा, बराबर यहां पर देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 आपका पहला संबंध आ गया। अब आप देखिए दूसरा संबंध जो आपका होता है शून्यकों का गुणनफल का योग। क्या आपका होता है सूत्र? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अल्फा आपका 2 है इंटू बीटा आपका 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 है गुणे बीटा आपका अल्फा आपका 2 है, बराबर c देखिए आपका इसमें 5 है, 5 बटा a आपका 1 है, गुणा होगा 2 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, बराबर 5। जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 5 बराबर 5। तो दोस्तों आप देखिए यह जो आपका है बराबर आ गया। अब आप देखिए जो आपका अंतिम होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है? -d/a। अल्फा आपका 2 है इंटू बीटा 1 गामा 1 माइनस डी आपका देखिए इसमें -2 है, -2 है तो हमें प्लस में मिलेगा 2 बटा a बराबर 1 है, ठीक। गुणा होगा तो हमें 2 मिलेगा, बराबर 2। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। इसमें आप देखिए शून्यकों का जो योग है 2 है, शून्यकों के गुणनफल का योग जो है -7 है और शून्यकों का गुणनफल जो है -14 है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है बहुपद। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको आगे बता चुका हूं फार्मूले को, तो उसी की सहायता से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें प्राप्त है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। उसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर जो आपका है -7 है, ठीक। अंतिम में जो आपका है अल्फा बीटा और गामा बराबर -14। अब दोस्तों मैं फार्मूला लिखता हूं x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है, ठीक। उसके बाद x² प्लस शून्यकों के योग का गुणनफल ए वाला जो आपका है ब्रैकेट में रहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके साथ यक्स का गुणा, ठीक। और आप देखिए माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है -2
यक्स का गुणा होगा, यक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो हमें -2x² मिलेगा, प्लस इसका देखिए मान -7 है, -7x माइनस इसका मान -14 है। ठीक, तो आप देखिए हमें मिलेगा x³ -2x², यहां पर देखिए -7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें शून्यक जो दिया हुआ है a - b, a और a + b के रूप में दिया हुआ है, हमें इसमें a और b का मान बताना है। तो आप देखिए जो हमें दिया हुआ है, अल्फा आपका ए वाला है, बीटा आपका ए वाला है और गामा आपका ए वाला है। तो हमें अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। आप देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं x³ -3x² + x + 1। उसके बाद हम गुणांक लिखेंगे, तो आप देखिए a यहां पर 1 है, b यहां पर देखिए -3, c आपका है 1, d आपका जो है 1 है। दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि d जो आपका होता है अचर होता है, ठीक, त्रिघात बहुपद में, और a b c तक जो होता है गुणांक होता है, ठीक है। तो आप देखिए हमने इसको लिख लिया। अब हम सूत्र की सहायता से सभी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योग। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसमें आप देखिए अल्फा आपका है a - b, प्लस बीच में यहां पर देखिए बीटा आपका a है, प्लस गामा आपका a + b है, a + b बराबर b। यहां पर देखिए दोस्तों इसका यहां पर आप देखिए b का गुणांक -3 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, बटा a आपका 1 है, ठीक। यहां पर देखिए -b एक बार है, प्लस b एक बार है तो कट जाएगा, 1 2 3, 3 बार a प्लस में है तो 3a हो जाएगा बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर हमें 1 मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए a का मान 1 आ गया। अब हम b का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम शून्यकों के योग का गुणनफल इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -c/a। इसकी जगह पर आप शून्यकों के योग का गुणनफल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, लेकिन a वाला ज्यादा आसान होगा। यहां पर देखिए अल्फा आपका है a - b, बीटा आपका a है इंटू गामा आपका a + b है, ठीक, बराबर -c है यहां पर, तो -c है यहां पर और c बराबर 1 है तो -1 हो जाएगा बटा a बराबर 1। यहां पर देखिए दोस्तों a बराबर हमने 1 प्राप्त किया है। अब हम a का मान यहां पर रखेंगे, 1 - b एक ब्रैकेट में इंटू 1 + b बराबर यहां पर देखिए -1 हो जाएगा, ठीक। यहां पर देखिए दोस्तों हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a - b इंटू एक ब्रैकेट में a + b, क्योंकि देखिए यहां पर बीच में 1 है, 1 का गुणा है और गुणा 1 का किया जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर -1। यहां पर आप देखिए हम a² - b² के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपका क्या होता है a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहां पर आप देखिए a की जगह पर 1 है, b की जगह पर b है, ठीक। तो दोस्तों इसके बराबर a वाला होता है तो इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं ना,
तो ए की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर बी का स्क्वायर बराबर -1। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा -2, क्योंकि -1 जुड़कर -2 बन जाएगा। अब आप यहां पर देखिए स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो b बराबर हमें मिलेगा, यहां पर देखिए माइनस है, माइनस माइनस कटेगा, b बराबर हमें मिलेगा √2। और इससे दो प्रकार की संख्या बाहर निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में, √+ और √- तो दोस्तों यही जो आपका है आंसर हो गया, a बराबर 1 और b बराबर √2। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 शून्यक होगा। तो दोस्तों इसके शून्यक को कुछ अलग तरीके से ज्ञात किया जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बहुपद को लिखता हूं, आपका क्या बहुपद है, x³ + 9x² + 20x + 12। अब आप देखिए दोस्तों इसके बहुपद को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यहां पर दोस्तों हमें x का मान पूर्णांक संख्या मानकर रखेंगे, अगर जो मान पूरे बहुपद को 0 कर दे वही इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे आप देखिए हमने बोला कि पूर्णांक संख्या x बराबर हम रखकर चेक करेंगे। आप देखिए जैसे x बराबर रखा जाएगा -1 + 1, पूर्णांक संख्या में आपका आता है -2 + 2 -3 + 3 -4 + 4, ऐसे मतलब पूर्णांक संख्या रखा जाएगा। रखने का मतलब है जैसे आप देखिए x की जगह पर इन सभी को रखा जाएगा। मैं मान लेता हूं कि x की जगह पर पहली संख्या -1 को रखता हूं। आप देखिए 1 का -1 का क्यूब + 9 × -1 का स्क्वायर + 20 गुणे -1 + 12। ठीक है, इसका देखिए -1 आएगा, यहां पर देखिए प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा और 9 का गुणा इसमें होगा तो हमें 9 मिलेगा। यहां पर देखिए -20 मिलेगा + 12। ठीक, अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे। आप देखिए 9 प्लस में है 12 प्लस में है, तो 9 और 12 21 हो जाएगा, माइनस यहां पर देखिए -20 -1 21 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए जब 0 आ गया तो इसका हमें एक शून्यक पता चल गया। हमने x बराबर रखा है -1 को, तो हमें पता चल गया कि इस बहुपद का एक शून्यक जो है -1 है। दोस्तों आप मान लीजिए अगर हमने x बराबर 1 रखा होता, 0 नहीं आता तो वह शून्यक नहीं होता। तो हम दूसरी किसी संख्या को देखते हैं, जैसे -2 को देखते हैं, ये भी नहीं आता तो +2 को देखते हैं, ये भी नहीं आता तो -3 को देखते हैं। मतलब हमें चेक करना रहता कि किस संख्या को हम यहां पर रखें सब 0 हो जाए, बहुपद 0 हो जाए। तो दोस्तों आप देखिए हमने रखा x बराबर -1 को पहली संख्या जो कि 0 आ गया, तब इसका देखिए एक शून्यक हमें पता चल गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, x इधर देखिए माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस बराबर 0। अब दोस्तों इसी संख्या से हम इसमें भाग देंगे। ठीक, अब आप उसको देखिए हमने क्या प्राप्त किया, x + 1 भागा, अब इसमें भाग देंगे। ठीक, x³ + 9x² + 20x + 12। दोस्तों आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि भाग कैसे दिया जाता है। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर x³ है, तो दोस्तों ऐसी किसी संख्या से यहां पर गुणा किया जाए इसमें कि x³ आ जाए। तो दोस्तों आप देखिए अगर हम x² से गुणा करेंगे तो हमें x³ मिल जाएगा। आप देखिए x³, इसमें 1 का गुणा होगा तो हमें मिलेगा x²। अब दोस्तों अब आप यहां पर देखिए इसका चिन्ह बदल दिया जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा
और अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ए वाले से कट जाएगा घटने के बाद, और आप देखिए इसमें से घटेगा तो हमें मिलेगा प्लस का 8x²। एक संख्या यहां पर हम उतारेंगे प्लस 20x। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों हम आगे किस संख्या से भाग देंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर ऐसी किसी संख्या से इसमें गुणा करें कि 8x² आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 8x से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8x² प्लस यहां पर देखिए 8x। ठीक, अब आप देखिए चिन्ह बदलेगा, घटने के बाद 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो हमें मिलेगा 12x। अब आप देखिए यहां पर 12 उतरेगा, इसके बराबर हमें लाना है। तो अगर हम प्लस 12 से इसमें गुणा कर दें तो हमें ए वाला मिल जाएगा। ठीक, 12x प्लस 12 घटेगा और सब कट जाएगा। आप हमेशा याद रखना है एक बात, बीजगणित में भाग देते समय हम जैसे यहां पर देखिए यहां पर हमने भाग दिया है, हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं जो आपका है कि पहली संख्या के बराबर हमें लाना है गुणा करके। इसमें हमने वही किया, आप देखिए हमें मिल गया पूरा और पूरा कट गया। तो दोस्तों आप शून्य को इस प्रकार से ज्ञात करके, मतलब इसको ज्ञात करके और भाग देना तो हमें कुछ नई संख्या मिलेगी। अब आप देखिए इसको आगे दोस्तों, आप देखिए x प्लस 1 गुणे x² ब्रैकेट में रहेगा प्लस 8x प्लस 12। इसको हम लिख सकते हैं ना इसके बराबर। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, ए वाला जो ब्रैकेट है इसमें जो पद दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए आगे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में गुणनखंड किया जाएगा, बीच में देखिए 8x है, तो 12 को हम कैसे तोड़े कि 8x आ जाए। तो दोस्तों आप देखिए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियां 12। ठीक, 3 दूना 6, 6 दूई 8 हमें मिल जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 12। ठीक, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यहां पर देखिए हम 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। ठीक, x प्लस 6 मिलेगा एक ब्रैकेट में, प्लस यहां पर 2 लेंगे कॉमन, x प्लस 6। अब आप देखिए आगे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में देखिए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में। इसको हम लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए शून्यक आप देखिए पहला जो आपका है x प्लस 1 बराबर 0, 0 बराबर हम मानकर शून्यक निकालते हैं, x बराबर हमें मिलेगा -1 जो कि आपका पहला शून्यक हो गया। ठीक, दूसरे को आप देखिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हमें मिलेगा -2, दूसरा शून्यक हो गया। और आप देखिए अंतिम शून्यक x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर हमें मिलेगा -6। तो दोस्तों आप देखिए हमने 3 शून्यक निकाल दिया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। इसमें आप देखिए क्या क्या किया जाता है, पहले हम x बराबर +1 -1 2 या -2 3 ऐसे कुछ संख्या को मानकर बहुपद में रखते हैं। अगर बहुपद आपका 0 आ गया सब, तो मान लीजिए कि एक शून्यक आपको वहीं से मिल गया और उस शून्यक से हम भाग देकर यहां तक निकालते हैं, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें पूरा शून्यक मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसको आप देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए हमें बहुपद दिया हुआ है और उसका एक शून्यक a दिया हुआ है, तो हमसे a का मान पूछा है। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। आप देखिए कैसे, x³ पहले बहुपद को लिखेंगे -ax² प्लस x प्लस 3,
यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुपद जो आपका है यक्स के रूप में है, तो यक्स बराबर देखिए हमें एक ए मिला हुआ है, आपका एक शून्य का है। अब यक्स बराबर हम ए को रखेंगे तो आप देखिए ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 जीरो हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमने शून्य को रखा है। ठीक, ए क्यूब माइनस इसका देखिए ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। अब आप देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो कट जाएगा, ए प्लस 3 बराबर 0, ए बराबर -3। तो दोस्तों आप देखिए ए का जो मान है -3 है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस 24 के दो शून्य का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और दो शून्यकों का जो गुणनफल है 12 है। उसके बाद हमसे शून्यक पूछ रहा है, मतलब सभी शून्यकों को पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 शून्यक होगा और दो शून्यक का गुणनफल हमें दिया हुआ है। तो इसको हम देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे। आपका क्या है, एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस 24। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों हमें जो प्राप्त है उसको हम लिखते हैं। तो आप देखिए शून्यक को अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। हमें दो शून्यक पता है, तो हमें दो शून्यक क्या पता हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, यही हमें प्राप्त है। ठीक, अब आप देखिए हम क्या करें कि हमें और शून्यक पता चल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम पहले इन सभी का गुणांक निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसके शून्यक को जो मैंने आपको पहले 3 फार्मूले बताए हैं उसी से ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए इसके गुणांक को, ए बराबर देखिए इसमें 1 है, बी इसमें देखिए -5 है, सी आप देखिए इसमें -2 है, अंतिम में आपका डी जो है 24 है। ठीक, अब आप देखिए हम फार्मूला लिखते हैं। आपका जो पहला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप देखिए दोस्तों जो आपका अगला सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का योग, इसकी जरूरत हमें इसमें नहीं है दोस्तों, इसका उपयोग हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इसको छोड़कर मैं अगले का उपयोग करूंगा जो आपका क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब दोस्तों देखिए हम समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब हम यहां से हल करना शुरू करेंगे। यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हमें दिया हुआ है। अब हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 है, तो 12 गामा बराबर डी आप देखिए इसमें आपका 24 है तो -24 हो जाएगा बटा ए आपका इसमें 1 है। तो आप देखिए दोस्तों कटेगा तो हमें -2 मिलेगा। आप गामा बराबर देखिए हमें -2 मिल गया। ठीक, तो एक शून्यक हमने पता कर लिया -2। अब हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम आगे हल करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों आगे हम समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहां पर देखिए b बराबर -5 है तो +5 हो जाएगा बटा a बराबर 1 है। अब आप यहां पर देखिए गामा का मान हम यहां पर रखेंगे। गामा बराबर हमें -2 दिया हुआ है, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर -2 बराबर 5, अल्फा प्लस
बीटा बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7 हमें मिलेगा। इसको दोस्तों हमें समीकरण 3 मानते हैं, इसको 4। ठीक है, अब आप आगे देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने 7 प्राप्त कर लिया, और आप देखिए हमें प्राप्त है अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। ठीक, अब हम इससे और इससे बीटा और अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। आप देखिए कैसे, इसको दोस्तों एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं। अल्फा बराबर हम कर लेते हैं 7 माइनस बीटा, समीकरण 4 आपका ए वाला है। ठीक, अब हम समीकरण 4 का मान इसमें रखेंगे। आप देखिए अल्फा बराबर हमें 7 माइनस बीटा प्राप्त है। ठीक, तो हम लिखेंगे अल्फा की जगह पर इसको 7 माइनस बीटा इंटू, यहां पर देखिए इंटू है बीटा बराबर 12। दोस्तों आप इसको फेयर कॉपी में लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि मैं आपको इसमें जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। आप देखिए जैसे यहां पर लिख लेना शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, और आप समीकरण 1 2 ऐसे मानकर लिख लेना। अब आप यहां पर देखिए इसको, इसका गुणा इसमें होगा तो हमें मिलेगा 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 12। अब आप अगले पेज में देखिए, आप देखिए दोस्तों हमने प्राप्त किया था 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 12। ठीक, इसका हम गुणनखंड करेंगे। यहां पर आप देखिए बीटा स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इस वाले को इधर लिखते हैं। ठीक, 12 प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 बीटा बराबर 0। ठीक, अब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम क्रम में लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 बराबर 0। ठीक, अब दोस्तों आप देखिए बीच में हमें माइनस 7 बीटा लाना है। 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए 4 3 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। ठीक, तो बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 12। ठीक है, कॉमन लेंगे 2 का जोड़ा बनाकर, बीटा कॉमन आएगा इसमें, बीटा आपका अंदर रहेगा -4। ठीक, इसमें देखिए 3 कॉमन आएगा, बीटा प्लस, यहां पर देखिए माइनस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा 4, बीटा -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बीटा -4। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए शून्यक हम इससे निकालेंगे, बीटा -3 बराबर 0। तो आप देखिए बीटा बराबर हमें मिलेगा -3, बीटा बराबर हम -4 को लेकर भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और आप देखिए हमें बीटा पता चल गया, गामा पता चल गया। अब हम अल्फा को ज्ञात करेंगे। आप देखिए अल्फा को हम कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में हमने दोस्तों क्या प्राप्त किया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक, तो आप देखिए बीटा बराबर 3 है प्लस अल्फा बराबर 7, तो आप देखिए अल्फा बराबर हमें मिलेगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7 माइनस 3, अल्फा बराबर 4। तो दोस्तों आप देखिए अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर जो आपका है 3 है, और गामा बराबर जो आपका है -2 है। अगर आपको इन सभी में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।